वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरु जी स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपके ऊपर साक्षात लक्ष्मी माता विराजमान हो रही हैं। ये मानिए कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बन रहा है आपके ऊपर। आपके ऊपर लक्ष्मी माता और गणेश जी भगवान यानी दोनों की कृपा बन रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी नौकरी, व्यवसाय, व्यापार और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा आपका व्यवसाय, और यह 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। और इन 7 दिनों में आपको जो सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है वह कौन सी है, किस कार्य क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा खुशखबरी मिलेगी, आपका कौन सा कार्य सफल होता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है और पूरा देखना है मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे जब भी आपकी बात समझ में आएगी कि वह कौन सा कार्य क्षेत्र है, वह कौन से उपाय हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में जो आपके धन के द्वार बंद हो गए हैं उन्हें कैसे खोल सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये मानिए कि यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होगी। आपके जीवन में जो धन की समस्याएं चल रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर, और आपका जो व्यवसाय लगातार हानि की ओर चल रहा है, इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपायों करने के बाद आपका व्यवसाय तरक्की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा। और जो व्यक्ति बेरोजगार बैठे हैं, जिन्हें मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है, उनके नौकरी मिलने के योग बन जाएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को बातें सुननी है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न या नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आज जिसका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है तो उनके लिए हार्दिक बधाई। और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा संयोग बन रहा है आपकी कुंडली में कि आपके जो लगातार आपको जो धन की हानि चल रही थी वह अब समाप्त होती दिखाई देगी। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपकी जो लगातार धन की हानि चल रही थी, आपका जो लगातार स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आप कार्य क्षेत्र में कठिन मेहनत कर रहे थे पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आपकी जो आमदनी थी वह कम हो रही थी और आपकी नौकरी तक छूटने तक की ऐसी नौबत आ गई थी, यानी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि आपकी नौकरी भी छूट गई थी। आप एक एक रुपये को तरस रहे थे, एक एक रुपया जोड़कर अपने घर का खर्च पूरा कर रहे थे। ये मानिए कि ऐसी समस्या आ गई थी कि जो परिवार में आपका मान सम्मान था वह भी आपका घट रहा था। आपके जो सगे संबंधी थे वे आपका मान सम्मान नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपके पास जो पहले आपका जो कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा था वह अब कार्य क्षेत्र आपका नुकसान की ओर चल रहा है। जो व्यवसाय कर रहे थे उनका व्यवसाय नुकसान की ओर चल रहा था। जिन्होंने नया व्यवसाय प्रारंभ किया पर उनका व्यवसाय भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ रही थी। पर मेरे प्रिय मित्रों, अब समय बहुत अनुकूल चल चुका है और माता लक्ष्मी साक्षात आप पर विराजमान हो रही हैं। बस आपको माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करनी है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आप आरती करें। शुक्रवार के दिन आप कन्याओं को दान करें और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम कोई कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें फल मिलता है। हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जितना हमारे से हो सके उतना दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम जब दान पुण्य करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में लगता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारा भाग्य तय होता है। हम जैसा कर्म करते रहते हैं हमारा भाग्य उसी अनुसार बनता रहता है और उसी अनुसार हम सुख दुख भोगते हैं, क्योंकि जब सुख आता है तो फिर उसके बाद दुख भी जरूर आता है और दुख आता है तो फिर सुख आता है। यानी है जो समय चक्र है वह चलता रहता है और जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि कोई आपके जो पड़ोसी हैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और आप पूरी ज़िंदगी भर कठिन मेहनत करते रहते हैं पर आपको सफलता नहीं मिलती है। तो यह सब हमारे कार्य क्षेत्र के कारण यानी हमारे कर्मों के कारण होता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपना ध्यान भक्ति की ओर भी अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये मानिए कि जो हमारे जीवन में संकट और समस्याएं चल रही हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हम कहीं व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो हमें समय निकालकर अवश्य पूजा पाठ करना चाहिए, यानी भक्ति की ओर अवश्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे जब भी हमारा जो कार्य क्षेत्र है वह सफलता की ओर बढ़ेगा। कहीं हम नौकरी करते हैं तो हमारा प्रमोशन या अच्छी सैलरी प्राप्त होने का योग बनता है।
यह जो समय चल रहा है यह आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो इस समय को आपको भी बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। जो आपको अपने कार्य प्रारंभ करने हैं, जो व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी अवश्य मिलेगी। और जिनका दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यहाँ तक कि मुकदमे तक की नौबत आ चुकी है, आपस में बहुत समस्याएं पैदा हो चुकी हैं, यानी जीवन साथी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जीवन साथी आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, यानी मन मुटाव ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको बड़ी धैर्यपूर्ण से अपने जीवन में कोई भी फैसला लेना है, क्योंकि आपका जो फैसला होगा वह आपके भविष्य को निर्धारित करता है। क्योंकि आज का जो हमारा फैसला होगा वह भविष्य पर प्रभाव डालता है, क्योंकि उसी अनुसार हमारा भविष्य बनता जाता है। अगर हमारे सामने कोई नए नए अवसर आ रहे हैं तो हमें उन अवसरों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अवसर आते हैं तो हमें उन अवसरों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको अगर नौकरी का कोई अवसर आता है, अच्छी नौकरी का अवसर आता है, तो आपको वह जॉब अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही है, पर अगर आप वो जॉब करते रहेंगे तो आप दूसरी जॉब को ढूंढते रहेंगे, तो ये मानिए कि इसी तरह आपको साहस मिलता रहेगा। अगर आप वह जॉब भी नहीं करेंगे और आप दूसरी जॉब ढूंढते रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि मन में एक प्रकार का अभाव प्रकट हो जाता है कि अगर मुझे वह जॉब नहीं मिली तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि खर्चे लगातार बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, सफलता का मूल मंत्र यही है कि हमें आमदनी के लिए नए नए साधन जोड़ने चाहिए, नए नए उपाय जोड़ने चाहिए, यानी नए नए उपाय करने चाहिए कार्य क्षेत्र में, ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके। अगर हम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सोचते रहेंगे और हमारी आमदनी बढ़ रही है लगातार, तो ये मानिए कि हमारे जीवन में सफलता ही सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि जब धन का अभाव होता है तो उस समय जातक या मनुष्य सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह कम होती चली जाती है, क्योंकि जो धन का अभाव होता है जिसके कारण खर्चे बढ़ जाते हैं, मनुष्य तनाव ले लेता है और उसे जो नए नए उपाय आ रहे थे वे भी आने बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और साथ में गणेश जी भगवान को प्रसन्न करना है। और आप खुद देखेंगे कि जो आपके घर में समस्याएं चल रही थी धन को लेकर, आपके घर में जो लगातार स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आपके चारों ओर से आपको समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा था, यानी समस्याएं आपके चारों तरफ आ रही थी और उनका आप समाधान चाहते थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप समय बहुत अनुकूल चल चुका, तो आप सफलता की ओर अवश्य बढ़ेंगे। आप सूर्यदेव को जल दें और आप बृहस्पतिवार के दिन आपको केले को जल भी अवश्य देना है, यानी बृहस्पतिवार के दिन आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आपको तिल के लड्डू अवश्य बनाएं, तिल के लड्डू बनाकर उसे चलते हुए पानी में अवश्य चलाएं। चलते हुए पानी में आप घेर सकते हैं और आप कीड़ों को जिमा सकते हैं, यानी ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें कर कर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, नए नए मुकाम हासिल करें, ताकि जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं आप उनका समाधान प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्रिय मित्रों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, और जो चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय सूर्यदेव।